डीएचक्यू अस्पताल मंडी बहाउद्दीन, ओल्ड डीएचक्यू अस्पताल मंडी बहाउद्दीन और चिल्ड्रन अस्पताल मंडी बहाउद्दीन इस वक्त अल्लाह के आसरे पर। मंडी बहाउद्दीन नदीम हाकीवाला की तफसीलात के मुताबिक तीनों अस्पतालों की सिक्योरिटी पर तमाम अफराद को पिछले 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, जिसकी वजह से तमाम सिक्योरिटी गार्ड ने हड़ताल की हुई है, जिसकी वजह से इस वक्त तीनों अस्पतालों में सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है। तफसीलात के मुताबिक डीसीओ मंडी बहाउद्दीन को वाक़े का नोटिस देने के लिए बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी डीसीओ मंडी बहाउद्दीन मौका पर नहीं पहुंचे। हड़ताल में मौजूद सिक्योरिटी अमले का कहना है कि फिलफौर हमारी 3 माह की तनख्वाहें दी जाएं, जबकि अहले इलाका का मुतालबा है कि डीसीओ मंडी बहाउद्दीन फिलफौर इस वाक़े का नोटिस लें ताकि तीनों अस्पताल में सिक्योरिटी के निज़ाम को बहाल किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नदीम हाकीवाला। मैं इस वक्त डीएचक्यू मंडी बहाउद्दीन हॉस्पिटल के मेन दरवाजे के आगे खड़ा हूं। ये मेरे पीछे आपको सिक्योरिटी गार्ड नज़र आ रहे हैं। ये मर्द और ख़वातीन जो यहाँ पे पूरा महीना सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं। तो ये मंडी बहाउद्दीन डीएचक्यू हॉस्पिटल और जो ओल्ड डीएचक्यू मंडी बहाउद्दीन है और चिल्ड्रन अस्पताल, इन तीनों हॉस्पिटल में एक ही जो यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है, उनके मुलाजमीन यहाँ पे सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो ये इनका ये बताना है कि पिछले 2 माह से इनको यहाँ पे तनख्वाहें नहीं दी जा रही, जिस वजह से ये कल का एहतजाज कर रहे हैं, मगर किसी की तरफ से अभी इनको कोई इनकी दाद रसी नहीं हुई। तो अभी मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमें 3 माह हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए, हमें अभी तक पे नहीं मिली। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा कमाने वाला कोई नहीं है। अभी तक हमें पे का कोई उन्होंने कुछ नहीं इस चीज़ के बारे में बताया। आप इसी हॉस्पिटल में ड्यूटी देते हैं? हम यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, अभी 3 माह की आपकी सैलरी नहीं मिली, इससे पहले आपको सैलरी मिलती रही है? पहले 2 साल पहले की 1 माह की उन्होंने हमें नहीं दी, कंपनी लेके भाग गई है। तो यहाँ पे आपको कौन लेके आता है? किस बंदे की जिम्मेदारी होती है? आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कौन करता है यहाँ पे? गुलजार साहब, वो आपके इंचार्ज हैं। तो अभी उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि कंपनी वाले तनख्वाह भेजेंगे तो हम दे देंगे, चेक आएगा तो दे देंगे आपको। जी, एक और बहन है हमारे साथ, आइए मजीद इनसे पूछते हैं। तो आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे और आपका क्या मसला है? जी, मेरा मसला ये है, मुझे यहाँ पे 5 साल हो गए काम करते। मेरा मियाँ फौत हो गया, मैं इसलिए काम इधर करती हूँ। 3 मेरे बच्चे हैं और मुझे टाइम से तनख्वाह नहीं मिली। 2 साल हो गए, 2 साल से इन्होंने हमें जलील किया हुआ है, टाइम पे तनख्वाह नहीं देते। मैं इसलिए इधर काम करने आती हूँ कि मेरा मियाँ नहीं है और छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उन्हें पालना होता है। ये तनख्वाह नहीं देते और आगे से इन्हें पूछे तो कहते हैं कंपनी आज भेज रही है, कल भेज रही है। ये इनका यही काम चल रहा है। तो मेहरबानी करें, हमें हमारी तनख्वाह दी जाए। बड़ा तनख्वाह ना मिली तो हम ये ऐसे ही हड़ताल रखेंगे और हमने किसी को काम नहीं करने देना इधर। ये कुछ आपने औरतों की बातें सुनी, ये कुछ भाई हैं हमारे साथ। तो आप भी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पे? जी, मैं भी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ। हम यहाँ तकरीबन 2 साल से हो गए हैं ड्यूटी करते हुए। 3 माह हो गए, हमें सैलरी नहीं मिल रही। हम जब पूछते हैं यही कहते हैं आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, आज मिल जाएगी, ये कल मिल जाएगी। यही मौजूद चल रहा है, मुसलसल यही बात सुनने को आ रही है। आज तकरीबन 2-3 माह से हम पूछते पूछते तंग आके हमने एहतजाज किया और ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए 94 न्यूज़ के साथ रहिएगा। आप हमारी खबरें यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।